Today in this video we will solve class 10 chapter 8 8.3 sorry 8.4 whole exercise will be solved in this video यानी सारी एक्सरसाइज इसी वीडियो में सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 कराऊं उससे पहले आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंट्रोडक्शन किस बारे में? इंट्रोडक्शन इस बारे में कि कुछ आइडेंटिटीज होती है, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज होती है, उनको हम कैसे आइडेंटिटीज होती है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज में आती है। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है अपने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड आइडेंटिटी है अपने पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको इसलिए बताई, नहीं तो बुक में अलग तरीके से दी हुई है, ये मैंने ट्रांसपोज करके कुछ उस तरह से बताया है। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम 1 ये जो है उसी के पार्ट्स मान लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। जो आइडेंटिटी 1 थी उसी के हम इसको पार्ट्स मान लेते हैं, है ना। ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, इन तीन के ही हम पार्ट्स देखेंगे। अब देखते हैं सेकंड के, ठीक है। तो इनमें क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस इसमें जो है ये माइनस 10 ए स्क्वायर उधर चल जाएगा। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगी एक, है ना। और एक क्या हो सकती है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, इसमें हो सकती है एक क्या, अगर ये जो सेक स्क्वायर ए है ना, इसको हम इधर ही रहने दें, और अगर 10 स्क्वायर ए को हम इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये मैंने गलत लिख दिया पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हमने कुछ इस तरह से करा है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वैसे हमको 3 ही आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी तो आप कर ही लोगे ट्रांसपोज करके। अब चलते तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है ना। इसको भी हम थोड़ा और देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। ये कोट स्क्वायर ए इधर जाएगा तो क्या जाएगा? कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या हो सकता है ये? और हम ये कर सकते हैं कि इस कोट स्क्वायर ए को, या फिर हमें ऐसा कर सकते हैं कि इस कोट स्क्वायर ए को इधर ले जाए और 1 को इधर ले आए, ठीक है। तो ये हो सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने आपको सरल तरीके से बताया, नहीं तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता था, पर ये एकदम सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जो है और तो वो आपको पता ही होगा, जैसे साइन जो होता है
वन अपॉन कोसेक, है ना। ये आपको पता ही होगा कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल या फिर उल्टा होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बस यही इंट्रोडक्शन आपको देना था और बाकी हम करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हम देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई या फिर थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ सके। ये वैसे क्वेश्चन अक्सर पूछा नहीं जाता एग्जाम में, पर फिर भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। एक्सप्रेस ऑल the trigonometry ratios in terms of कोट है, ठीक है। तो इसको मैंने सारी कर दिया, बस दिया हुआ तो हमको साइन है, सेकेंड, टेन, एट, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम करते हैं साइन ए को। आपको पता है साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए। अब हम कोसेक ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बट हम यहां पर ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ये हमने कहा पढ़ा था, ये आइडेंटिटीज में, ठीक है ना। आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो होती है ये कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है। हमने कोट स्क्वायर के उसमें चेंज इसको कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड वाले पर, ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं कि सेकंड वाला क्या है। हम चलते हैं कोस को चेंज करते हैं। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हमको सोच करके फिर लगाना पड़ता है। अगर हम बिना सोचे ऐसे ही लगा देंगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसमें सोच कर ही लगाते हैं। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले यहां पर हमने इसको क्या करा था, साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, सॉरी कोस ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है। तो अभी हम स्क्वायर, है ना, अभी हम साइन की बात करते हैं, स्क्वायर की बात नहीं करते। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसी पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कोस स्क्वायर है, ठीक है। चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए ऐसा ही कर देता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सॉरी रूट हट गया ना। अब देखिए अगर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को ऐसा हटाना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा क्या, रूट। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम में जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच रहा है वो हमारे पास क्या बच रहा है, कोस, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए,
अब क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या ले जाएगा, कोट ए, पर नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड। एक बार वापस से इसको समझिए, कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पर ये 1 पे भी क्या होता है, स्क्वायर ही रहता है, पर ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पर हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसी में थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमको कैसे पता चला, यहीं पे साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, ये देखिए साइन ए की वैल्यू क्या आई थी कोट के टर्म में, ठीक है ना। ये देखिए यहीं पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, ठीक है ना। तो इससे हमने देख लिया यहाँ पर कि साइन की जगह हम क्या रखें। अभी हम यहाँ पर रख दिए, तो अब इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है यहाँ पर। मैं एक आपको चीज बता देता हूँ, मैं यहाँ से इससे ये भी हटा भी सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर था तो यहाँ पर रूट रहने देता मैं, पर मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर रूट और यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि आपको यह थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है कि स्क्वायर या फिर और साइन स्क्वायर में, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे तक बढ़ते हैं। 1 माइनस स्क्वायर, ये जो है रूट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है ना। ऊपर कोट स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि ये 1 1 1 कैंसिल हो गया, बच रहा क्या था, अब ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, पर ये रूट के अंदर ही जाएगा, क्योंकि पहले सम सोल्व होता है। अब सम सोल्व हो ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोट ए स्क्वायर ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए ये जो है हमसे सोल्व नहीं हो पा रहा। तो इसी के हिसाब से हमारी जो कोस स्क्वायर ए को बदलना था वो हमने बदल दिया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी का पार्ट है, इसी का हम करेंगे थर्ड, ठीक है ना। थर्ड क्या है, 10 ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सिंपल सा है, 10 ए क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए, ठीक है ना। ये तो आराम से हम फाइंड कर ही सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कि कोट ए 10 ए का उल्टा होता है, ठीक है ना। इसका तो कोई था ही नहीं मतलब। अब चलते फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे चलते। फोर्थ वाला क्या है, कोट तो हो गया, सेक का देखते हैं। सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है ना। सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी ये सेक नहीं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर मैं हर बार स्क्वायर भूल जाता हूँ, पर आप ध्यान रखिएगा, मैं भी अब ध्यान रखूंगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। यही से देख लीजिए 10 ए की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सेक, अब ये स्क्वायर तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, कोट ए, कोट ए इसका स्क्वायर, ठीक है ना। चलते सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है ना। क्या एलसीएम ले लेंगे, यह जाएगा एलसीएम कोट ए। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोट प्लस 1, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो गया था ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही आएगा। इसी बात को ऐसा नोटिस कर लेता हूँ कभी कभार कि मेरे को पता हो तो, और अगर पिछली वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसमें कमेंट में पिन कर दूंगा कि क्या गलती थी, ठीक है। तो मैं कई बार सही कर भी देता हूँ। तो देखिए सेक ए, कोट स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, पर कोट प्लस 1 ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये कोट ए लिखना था, कोट ए की टर्म में लिख दिया है, कोट ए की टर्म में, ठीक है ना।
इसको मिटा दूं या फिर मिटा ही देता हूँ इसको, आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं कोसेक पे, ठीक है ना। कोसेक को कैसे फाइंड करना है, कोसेक भी ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। कोसेक, कोसेक में वो क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो आइडेंटिटी में आपने पढ़ा ही था, मैंने अभी समझाया भी था। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। यही हमको करना था, जो हमने कर दिया है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। मैं इस बुक को थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि आप भी देख सको। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको सेक ए की फॉर्म में बदलना, मतलब सबको सेक ए की शक्ल में बदलना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले साइन को देख लेते हैं, साइन को देख लेते हैं पहले हम। साइन ए कैसे लिख सकते इसको, 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, पर हमको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जिससे हम ये देख सके कि इसमें सेक आए। तो ऐसे ही कुछ 1-2 बार हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद में एक कंक्लूजन निकालते हैं, है ना, कि हमको क्या करना चाहिए इसके सेक ए लाने के लिए। देखिए अब सिंपल सा है कि कोस ए 1 अपॉन सेक, ठीक है ना, 1 अपॉन सेक ए होता है कोस ए, तो ये तो हम बता ही सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, कोस वाला हम पहले फाइंड कर लेते हैं, साइन वाला जो है वो हम थोड़ी देर बाद में फाइंड करेंगे। क्योंकि कोस वाला क्या है हम एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि कोस वाले में सही रहेगा, फिर साइन वाले में फिर वही वैल्यू पुट करती है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। कोस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 1। सेकंड अब क्या देखना है, tan देखना है ना। tan क्या होता है हमारा, tan तो बिल्कुल ही सरल है, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कहता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan ए क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये तो tan ए की होगी। साइन ए हम देखेंगे, पर वो भी लास्ट में देखेंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। थर्ड क्या फाइंड करना है, कोसेक, सेक तो सेक ही रहेगा ना, कोसेक देख लेते हैं। कोसेक क्या होता है अपने पास, इससे हम कोट देख लेते हैं, ठीक है ना। कोसेक को भी हम बाद में देखेंगे, कोट देख लेते हैं इस समय, ठीक है ना। कोट को कैसे लिख सकते हैं, कोट ए, ठीक है ना, कोट ए, इसका ये रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया। अब कोसेक की बारी, ठीक है ना। कोसेक में भी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि क्या हो जाएगा बाद में जाकर ये कोसेक स्क्वायर को हटा देते इसका, ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, कोट स्क्वायर की वैल्यू आई थी, फिर कोट की तो आई थी अपने पास 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये तो कोट की वैल्यू आई थी, पर कोट स्क्वायर की चाहिए ना अपन को, तो इस पे कर देते हैं क्या, स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर करेंगे, रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1, सेक स्क्वायर है माइनस 1। यहाँ पर भी ए लगाना भूल गया था, तो आप उसको देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। और रूट ऐसा का ऐसा है,
ये रूट तो ऐसा का ऐसा ही है, ये वाला रूट जरूर रहा था, पर ये रूट अभी ऐसा कैसे ही है। सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेक ए अपॉन, ये रूट में रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका भी हमने चेंज कर दिया। अब मैंने आपको कहा था साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ इसको, ये आप उतार लीजिएगा उसमें से। चलिए अब साइन के देखते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कोस की वैल्यू निकाली थी। क्या थी कोस की वैल्यू? ये थी सॉरी कोस की वैल्यू नहीं, हमें कोसेक की वैल्यू निकाली। वो कोसेक की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये मैं भूल गया उसको, है ना, पर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी वो। मैं एक बार वापस उस कोसेक की वैल्यू को निकालता हूँ, या फिर हम ऐसे भी एक तरीका और है हमारे पास करने के लिए। एक तरीका ये है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये हमारे पास ये तरीका और है, पर हमको कोस स्क्वायर का तो पता ही है, तो क्या कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ से रूट लग जाएगा इस पे, ठीक है ना। रूट लगेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर है, हाँ यही होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर रूट तो लग गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सोल्व करना है। सेक स्क्वायर ए आ जाएगा हमारा एलसीएम, सेक स्क्वायर है माइनस 1, यहाँ पर रूट लग रखा है, ये तो अंदर ले जाएगा, ठीक है ना, और ये सेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ चुका है, हमने सारे निकाल लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखते हैं, पर मैं थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लेता हूँ कि इससे सही से दिख नहीं रहा होगा आपको। ये ले लिया मैंने दूसरा मार्कर। चलिए अब शुरू करते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमको क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एवल्यूएट यानी सोल्व क्या सोल्व करना है, साइन स्क्वायर 63, ठीक है, डिग्री प्लस साइन 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है ना, 73। इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को कोस स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है ना, प्लस इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 को कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, ठीक है, और प्लस कोस स्क्वायर 73। अब क्या करना है, यहाँ पर था, अब देखिए अपन साइन स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन 27 अपॉन साइन स्क्वायर, स्क्वायर भी था, ठीक है, और मैंने लगाना भूल गया था, मैं स्क्वायर था, अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोस स्क्वायर 73 प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी थी, इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का पार्ट सेकंड, ठीक है ना। क्या बोल रहा देखिए, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 cos 65 प्लस साइन नहीं कोस आएगा यहाँ पर, है ना, cos 25
साइन 65, ठीक है ना। साइन अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस, हम इसका लिख सकते हैं ना, कोस 90 माइनस 65, और ये तो ऐसे ही रहेगा कोस 65 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65, और ये साइन 65, ठीक है ना। ये हो जाएगा cos 65, हो जाएगा cos 65, यानी स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, वैसे मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, ठीक है। आइडेंटिटी अगर ये 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। सो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8.5 का 8.4 का 5th क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट पार्ट क्या है 5th क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है, सारे ही पार्ट में प्रूव करना है वैसे तो। सो देखिए शुरू करते हैं। कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, प्रूव क्या करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप इसको पहले ऐसे मत देखिए करिएगा कि है ना, इसको प्रूव क्या करना है, क्योंकि इस बार एमसीक्यू है, तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। तो प्रूव करना है हमको क्या, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो अब कोसेक को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हम ले लेते हैं एलसीएम, 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है। अब आगे देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये जो है आइडेंटिटी है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी इसमें साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। तो हम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 को इस पे स्क्वायर भी लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह से इसके पे भी स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोस थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना, कहाँ पर, नीचे वाले में, वो आइडेंटिटी होगी अपनी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये आइडेंटिटी लग जाएगी, और ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा। वन माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। प्रूफ हमको यही करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट 2। इसका पार्ट हम अभी करेंगे, चलिए करते हैं। ये देखिए सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड वाले में हमको क्या करना है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है ना। इसमें हम
और कुछ तो बदल नहीं सकते हैं, इसमें सारा कोस और साइन में दे रखा है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं एलसीएम लेके आता है कि नहीं आता, फिर उसके बाद में अगर नहीं आएगा तो और किसी तरीके से देखेंगे। मेरे हिसाब से शायद आ जाएगा ये। मैं इसको एक बार ओरली देख लेता हूँ, ओरली सोल्व करता हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन है कोस है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, कोस ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सॉरी कोस स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर कोस ही बच रहा है ना, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन है का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको खोलते हैं हम, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए को, तो कोस स्क्वायर ए, इसको अब खोलेंगे अपन, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है आइडेंटिटी से, ठीक है ना, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन है कोस ए, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है। अच्छा इसमें आप एक चीज देखिए, कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1, 1 ये वाला है, ठीक है ना। बच के रहा है 2 साइन है, ठीक है ना, प्लस अपॉन 1 प्लस साइन है। देखिए 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा ना, अब देखिए 1 प्लस 1 ये तो 2 हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे 2 कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 1 प्लस साइन है, यहाँ पर ये बच जाएगा, 1 प्लस साइन है कोस ए, यहाँ कोस ए भी था, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन कैंसिल, और 2 1 अपॉन कोस ए, जो कि क्या होता है 2 सेक ए। क्या हमको यही प्रूफ करना था, देख लो, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। चलिए करते हैं अब इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस साल नहीं तो अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल एमसीक्यू है। देखिए क्या है थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। अब वो प्रूव क्या करना है वो तो हम देखेंगे। इसमें प्रूव करना वैसे 1 प्लस सेक है कोसेक, सॉरी सेक थीटा है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक तरह से कर सकते हैं, सबको 10 में चेंज कर देते हैं, और एक हम कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, पर वैसे क्या थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका एकदम अच्छे से बता देता हूँ। ये अपन टेन थीटा को किस लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट थीटा को किस लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोट, ठीक है ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्लस दरअसल यहाँ पर है ना, ये प्लस दरअसल यहाँ पर है, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लेने देंगे, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, प्लस एलसीएम लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कैसे आया ये एलसीएम,
यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा एलसीएम में जाएगा, 1 के नीचे 1 होता है, तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा को इससे साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तब साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन थीटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, मैं से थोड़ा सा नीचे चलिए, थोड़ा सा, इसमें ऊपर वाले को तो वैसे लेने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसको, साइन थीटा को, नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस करेंगे आप किसको, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी एक रूल आपको पता होगा कि अगर a अपॉन बी अपॉन सी होता है, ठीक है ना, तो a अपॉन 1 मल्टीप्लाई हो जाता है c अपॉन बी से, ठीक है ना। ये रूल आपको पता होगा, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए आगे क्या क्या हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे कोस, अच्छा एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। एक बार आप सोचिए क्यों यहाँ पर माइनस आएगा, और मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको और भी हिंट मिल जाए। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर एक बार आप भी सोचिए। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये आपको पता चल गया होगा कैसे, क्यों मैंने ये लिया था। मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो हम क्या मानते हैं कि जो कोस थीटा है, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। कोस थीटा को हम कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस कोस थीटा, हम इसको ऐसे मानते हैं। अब एक माइनस उठा लिया कॉमन तो बचेगा क्या, एक माइनस, तो ये कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का, और क्या था साइन थीटा, माइनस का था साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा। अब यार साइन थीटा एक ही माइनस है, ठीक है ना, तो एक को हम उठा लेंगे तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इसके पास दो माइनस माइनस होते हैं ना, तब जाके प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल बात मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, बचेगा हमारे पास साइन थीटा सॉरी कोस थीटा। तो कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है ना। अभी हम इसको ऊपर और भी आगे तक सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको कैसे सोल्व करना है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होती है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम इसमें ही पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
कोस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है जो हमने इस पे अप्लाई करी। कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या करना है, एक चीज कट रही है यहाँ पर, ये इससे ये कट जाएगा, है ना, ये पूरा कट जाएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि हम साइन थीटा कोस थीटा को कोस थीटा साइन थीटा से काट सकते हैं, बट आपने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में मैथ में, पहले ऊपर का सम होता है, उसी के बाद में जो है ये कैंसिल होता है, या फिर अगर मल्टीप्लाई में हो तब जाके कैंसिल हो सकता है। यानी अगर ये ऐसा होता, ठीक है ना, अगर ये ऐसा होता तब जाके ये कैंसिल हो सकता था, पर अगर ये अभी ऐसे है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, इसको तो अलग से ले लेंगे, और एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं। साइन थीटा अपॉन कोस, सॉरी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, अब इसको कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको जब ये क्या होता है, मतलब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है, सॉरी ऊपर नहीं, अपन कोस इज इक्वल टू द से होता है, ठीक है ना, और साइन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस, सॉरी 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम इसको कर देते हैं, तो ये जाएगा सेक थीटा कोस थीटा, सॉरी कोस नहीं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1। हमको यही प्रूव करना था, जो प्रूव करना था वो लेके आ चुके हैं। चलते हैं 4th पार्ट पर। ये है 4th पार्ट, चलिए देखते इसको। 1 प्लस सेक ए, ठीक है ना, 1 प्लस सेक ए, इसमें लिख देता हूं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। प्रूव क्या करना है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं टेकिंग एलएचएस, ठीक है ना, टेकिंग एलएचएस हम इसको प्रूव करते हैं। अभी सारा तो हाँ, इसको सेक और साइन और कोस में कर देते हैं, तो ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 1 कोस ए, सॉरी ठीक है ना, थीटा नहीं, 1 अपॉन कोस ए। एलसीएम लेंगे क्या जाएगा, कोस ए प्लस 1 कोस ए, ये ऊपर 1 है तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, बच गया है कोस ए प्लस 1। अच्छा हाँ, इसमें क्या है, हमको शायद आरएचएस भी सोल्व करना है ना, मैं देखता हूँ एक बार, हिंट इसमें दी हुई है आरएचएस भी सोल्व करना, तो आरएचएस भी सोल्व कर देते हैं, ठीक है, तब जाके ये इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम एलएचएस को ऐसे लिख देते हैं एलएचएस। अब देखते हैं टेकिंग आरएचएस, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। सोल्व करते इसको, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है ना, ये होता है, और ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं 1 के ऊपर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। अभी देखिए आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस कोस ए, और ये 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कोस ए।
यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, मैंने यहाँ पर पहले ही आपको दिखा दिया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर है नहीं यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है 1 प्लस कोस ए। बहुत ही सरल था, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों LHS और RHS दोनों को सोल्व करना है, बाकी बहुत ही ज्यादा सरल था, ठीक है, हार्ड इतना ज्यादा था नहीं है। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, सॉरी फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ क्या है देखिए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें क्या करना है, इसमें सबको अपन साइन से डिवाइड कर देते हैं ना, साइन से सबको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें हिंट दे रखी है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमको आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है, इसमें हिंट दे रखी है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको हम साइन से कर देते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा ये कोस ए अपॉन साइन ए, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन, ये हो जाएगा अपने कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। अभी देखिए आइडेंटिटी हमको यूज करनी है कोसेक स्क्वायर वाली, है ना, तो चलिए उसको यूज करते हैं हम यूज करेंगे किसकी जगह, 1 की जगह यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको हम 1 की जगह यूज करेंगे। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, एक ट्रिक है जो इसमें मैं लगा सकता हूं, और वो क्या है कि इस 1 को है ना, यानी इसको कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं -1। अब मैं -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, देखिए अब कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ये तो आप सबने आइडेंटिटी में पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी अपने है इस बार, है ना। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 की जगह ये वैल्यू, ठीक है ना, इस 1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ ये वैल्यू, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना, इतना हमको कर देना है अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। अब क्या करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, हमको एक बड़ा ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर क्या करना है,